तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगनारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सुहो और फ्रेगमेंट की फाइट चल रही होती है और जो फ्रेगमेंट होता है वो सुहो के पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। सुहो अपने शैडोज की मदद से एक नए फॉर्म को क्रिएट कर लेता है। चैप्टर 41 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सुहो होता है वो छोटा सा बच्चा होता है और जिनू और चाहेन उसे घुमाने के लिए कहीं पर ले आए होते हैं। सुहो जिनू से कहता है, डैड मैं आपकी तरह डिटेक्टिव बनूंगा, आप बहुत ही ज्यादा कूल हो, मैं आपकी तरह डिटेक्टिव बन पाऊंगा ना, या फिर मैं मॉम की तरह ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट बन जाऊंगा। अगर वो मैं कर पाऊंगा तो मैं मॉम की तरह ही स्ट्रांग बन जाऊंगा। तभी चाहिन कहती है, ठीक है सुहो, तुम्हें बड़ी करते समय हमने तुम्हारे लिए एक चीज का फैसला किया था। हमने ये डिसाइड किया है कि हम तुमको यह नहीं बताएंगे कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या होंगे, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। सुहो कहता है, मॉम मैं आप और डैड की तरह ही कूल और स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। चाहिन कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम यह कर सकते हो, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम इसके बारे में अपने आप से एक बार जरूर पूछ लेना कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सुहो कहता है, तब मैं समझ नहीं पाया था कि मॉम ने मुझे वो सब क्यों कहा था, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैं अपने डैड के लक्ष्यों कदम पर चलने लगा। मैंने खुद से सवाल करना ही बंद कर दिया था कि किस चीज में मैं अच्छा हूँ या फिर मुझे क्या चीज पसंद है। इसके बाद हमें सुहो के ड्राइंग क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके टीचर उसे कह रहे होते हैं कि अगर तुम एक जैसी ड्राइंग बनाओगे तो तुम्हारी ड्राइंग स्किल इम्प्रूव नहीं होगी। हालांकि टीचर देखते हैं कि सुहो ने एक अलग ही ड्राइंग बना ली होती है। प्रेजेंट में सुहो अपने मन में कहता है, मैं अपने डैड से पहले शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर पाया। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि सिस्टम ने ये मेरे अपने गुणों के कारण मुझे दिया है। अब मैं सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। एक कॉम्बैट स्टाइल मेनली शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है। अब मैं किसी भी फॉर्म पे फिक्स नहीं रहने वाला। अब मैं फ्रीली शैडोज को अपने हिसाब से यूज करूंगा। हम देखते हैं कि सभी शैडोज सुहो की बॉडी की तरफ खींची चली जा रही होती हैं। बेरू भी सुहो की तरफ खींचा चला जा रहा होता है। तभी एजल उसे पकड़ लेती है और वो बेरू से पूछती है, बेरू यंग मुनार के साथ आखिरकार क्या हो रहा है। बेरू कहता है, मुझे भी पता नहीं है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। शायद यंग मुनार्क अब अपने सेल से बाहर आ रहे हैं। फ्रेगमेंट भी यह देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या इसके पास कोई हिडन पावर थी, ये दिक्कत दे सकती है। मुझे जल्दी से इसे डेड के करीब पहुंचाना होगा ताकि मैं स्टार फ्रेगमेंट को इसके अंदर प्लांट कर दूं। तभी हम देखते हैं कि सुहो अपने शैडो से फ्रेगमेंट पे काफी पावरफुल अटैक करता है। हालांकि फ्रेगमेंट उनके पहले ही दूर हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, ये सब क्या है। जितना मुझे पता है कि एक हंटर की एबिलिटी ग्रो नहीं होती, क्या ये इसका सेकेंड एवेकनिंग है। हम देखते हैं कि सुहो की सारी इंजरीज हील हो जाती हैं और हम सुहो को एक न्यू फॉर्म में देखते हैं। सुहो समझ जाता है कि शैडोज को वो सिर्फ वेपन की तरह ही नहीं बल्कि उसको जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से चेंज कर सकता है। सुहो अपने अंदर की शैडोज से फ्रेगमेंट पर अटैक कर देता है। फ्रेगमेंट उसे स्लेश मारता है, लेकिन तभी पीछे से एक और शैडो सोल्जर आ जाता है और वो फ्रेगमेंट पे पंच कर देता है, लेकिन फ्रेगमेंट अपने शॉट से उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। फ्रेगमेंट सुहो से कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, इतने कम शैडो सोल्जर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। फ्रेगमेंट यहाँ पे काफी सारे स्लेसेस मारता है, लेकिन तभी फ्रेगमेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि सुहो एजल के साथ बॉन्ड स्किल यूज करने लगता है और सुहो फ्रेगमेंट से कहता है, अच्छा अगर चीजें वैसे काम नहीं करेगी तो मैं इसके लिए कुछ भी कर नहीं सकता। सुहो बहुत ही तेजी से फ्रेगमेंट के पास आ जाता है। फ्रेगमेंट यहाँ पर अपने मन में कहता है, वो मैजिक पावर यकीनन वो खतरनाक है, लेकिन नॉर्मल सी बात है। मैं डायरेक्टली सामने से आने वाले अटैक से कहा मैं आसानी से हिट होने वाला हूँ। फ्रेगमेंट सुहो पे काफी सारे स्लेसेस मारता है और वो काफी खुशी से कहता है, एक पैर खो देने के बाद भी शैडो अथॉरिटी यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी सुहो फ्रेगमेंट के पीछे एक शैडोज को लाता है और वो शैडो सुहो की बॉन्ड स्किल को यूज करता है और फ्रेगमेंट के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो दूर जाकर पहाड़ से टकरा जाता है। सुहो कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि शैडोज को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेगमेंट को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसकी आंखें और मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो कहता है, तुमने अपने शैडो सोल्जर को
अपनी स्किल यूज करने को अलाउ कर दिया। इस तरीके से अथॉरिटी को यूज करना ये तो डार्कनेस ने भी कभी नहीं किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट मिंगसन की बॉडी से बात नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसका जो जॉ होता है वो टूट गया होता है। फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है अगर मैं ली मिंगसन के लाइफ फोर्स को यूज करके माना को इंक्रीज कर देता हूँ तो मैं अभी भी फाइट कर पाऊंगा। अब मैं अपनी सुरक्षा को बिल्कुल भी कम नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं कि ली मिंगसन फिर से फ्रेगमेंट के कंट्रोल से बाहर आने लगता है। वो अपने मन में कहता है उस ब्रेट ने मेरे साथ ये किया। फ्रेगमेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या ली मिंगसन, क्या वो उस इम्पैक्ट की वजह से डोमिनेशन से जाग गया? मिंगसन अपने मन में कहता है यह देख के कि उस जैसा लड़का यह सब हासिल कर पाया तो मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि एक एस रैंक का हंटर उस जैसे लो रैंक के हंटर से भी पिट गया। फ्रेगमेंट मन में मिंगसन से कहता है ली मिंगसन अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो। मिंगसन कहता है तो क्या मैं मर जाऊंगा? इससे बुरा और भी क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ? कोई मुझे निजी नजरों से देखे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उन लोगों की जिंदगी नर्क बना दूंगा जिसने मुझे नीची नजरों से देखा है। हम देखते हैं कि मिंगसन अपनी बॉडी से फ्रेगमेंट की सोल को निकाल रहा होता है। सुहो मिंगसन के पास आ जाता है। मिंगसन अपने मन में कहता है आ जाओ बच्चे, अगर मैं प्रोटेगनिस्ट नहीं बन सकता तो साइड रोल करके मैं तुम्हारी कम से कम हेल्प तो कर दूंगा जिसके लिए मुझे असाइन किया गया है, एक विलन। ये होगा मेरे एक्टिंग का आखिरी रोल। मिंगसन सेल को निकाल देता है। हम देखते हैं कि सुहो मिंगसन की पीठ पर एक जोरदार पंच कर देता है। इससे मिंगसन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है कि इस अटैक से मेरे पेट के अंदर एक होल हो चुका है, साथ ही जॉ टूटने की वजह से मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ कि इतरीम अपोस्टाइल आने के बाद वो अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिक्स कर देगा क्योंकि कैटाक्लिज्म आने के बाद मिंगसन की जिंदगी बस बर्बाद हो गई थी। अपने आखिरी पलों में भी मिंगसन को तैगू की याद आ रही होती है। मिंगसन सोच रहा होता है कि उसे तैगू क्यों याद आ रहा है। खैर आगे मिंगसन खत्म हो जाता है और ये क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बेरू सुहो से कहता है कि यंग मोनार्क आपने ये कर दिखाया, आपने इतरीम के अपोस्टाइल को हरा दिया। सुहो उसे कहता है कि आखिरी बार जो हंसा था वो मिंगसन था, ना कि इतरीम अपोस्टाइल। मैंने कभी भी मिंगसन से ज्यादा बात तो नहीं की थी, लेकिन लग रहा था कि वो अपनी इच्छाओं के प्रति सख्त था। बेरू अपने मन में कहता है कि यंग मोनार्क ने पहली बार एक ह्यूमन को जान से मारा है, यकीनन वो काफी ज्यादा शौक होंगे। आगे सुहो बेरू से कहता है कि मिंगसन की वजह से मुझे कुछ रियलाइज हो चुका है। प्लेयर बनने के बाद मॉम को ढूंढना और डेड की हेल्प करना, इसी गोल के लिए मैं जी रहा था। मैं भूल गया था कि मेरा खुद का कुछ पर्पज है। इसलिए मिंगसन भी मुझे एक बिना ईगो वाला, जो खुद को ही नहीं जानता, ऐसा कैरेक्टर कहा था। तब मुझे अचानक से अपने फादर की याद आ गई थी। वहाँ पर मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया था और सेम टाइम पे उनको हराने के लिए मैं डेस्परेट भी हो गया था। मेरी हार के बाद मैं और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि जो मेरे डैड थे वो हद से ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैंने कभी भी नहीं किया, जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा, जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। अब ये अच्छा ही होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपोस्टाइल इथेरियम्स और मोनार्क से भी स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक मैं अपने डैड को भी सरपास कर दूंगा। अब से यही है मेरा ईगो। सुहो की बातें सुनने के बाद ये लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। बेरू कहता है कि यकीनन ये मानना और ये कि इम्पॉसिबल है, लेकिन चलिए मैं आपके लिए फिर भी चेयर करता हूँ। एजेल सुहो से कहती है कि लॉर्ड जिनू से स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सुहो इनसे कहता है कि तुम्हारे इस निराशाजनक शब्दों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आगे सुहो अपने रिवार्ड को चेक करने लगता है। उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए होते हैं तो उसका लेवल 2 से अप हो जाता है। साथ ही में एक नोटिस आती है कि आप सर्टेन लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो क्या आप अपने क्लास चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे? यह सब देख के सुहो अपने मन में कहता है कि ये सब क्या है। अच्छा तो लेवल 40 पर जाने के बाद क्लास चेंज किया जा सकता है। सुहो अपने स्टेट्स को देखता है और वो अपने मन में कहता है लग रहा है कि फाइनली कि एम्प्टी क्लास रिप्लेस होने वाली है। इसके बाद हम फ्रेगमेंट को देखते हैं जो कि दूर से सुहो को देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ था जो ब्लैक मास्क को इतने हल्के में ले लिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं तुम्हें अपना बनाकर रखूंगा। हम देखते हैं कि अपोस्टाइल के फ्रेगमेंट के साथ मर्ज होने के बाद
बाद मिले हुए एक अथॉरिटी द स्केल ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज का यूज करके अपने आसपास के सारे बिलीवर्स यानी वो हंटर जिनको अपोस्टाइल कंट्रोल किया हुआ है उनकी लाइफ फोर्स को लेके उनको माना में कन्वर्ट कर देता है। फिर उससे यह यहाँ पर एक स्टार फ्रेगमेंट को बना देता है। यहाँ पर बेरू मिंगसंग की बॉडी में से इथेरियंस की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन तभी अपोस्टाइल सुहो की बॉडी में वो फ्रेगमेंट घुसा देता है। ये सब देख के यह सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। सुहो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अटैक कहाँ से हुआ है। हम देखते हैं कि सुहो नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे सर के अंदर घुस चुका है। तभी लॉन्गेविटी का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि सुहो का हर बीमारी, पॉइजन, सब्सटेंस और दूसरी भी कोई भी ऑबनॉर्मलिटीज को इम्यून कर देती है। लेकिन डिस्पेल का इफेक्ट फेल हो जाता है। लॉन्गेविटी इफेक्ट को एनालाइज करने लगता है। वो कंफर्म करता है ये स्टेटस इफेक्ट मिस्ट बन के इन्फेक्शन के इफेक्ट की तरह ही है। लॉन्गेविटी मिस्ट बन का डाटा यूज करके स्टेटस इफेक्ट डिस्पेल करने लगती है, लेकिन स्किल फिर से फेल हो जाती है। दूसरी दुनिया के सब्सटेंस होने की वजह से सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। लॉन्गेविटी मिस्ट बन के इन्फेक्शन का डाटा यूज करके सुहो को हील करने लगता है, लेकिन 3 बार फेल होता रहता है। यहाँ पर फ्रेगमेंट कहता है कि अब डार्कनेस की अथॉरिटी हमारी हुई, लेकिन तभी वो अपोस्टाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टेटस इफेक्ट को सक्सेसफुली एनालाइज कर लिया होता है और स्टेटस इफेक्ट डिस्पेलर आता है। सिस्टम रिकवर होने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है शुक्र है लॉन्गेविटी का इफेक्ट एक्टिवेट हो गया, अभी मुझे बस अपने घाव को शैडो से कवर करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सुहो की एसपी बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होने लगती है। सुहो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो अपने सामने वाली क्लास चेंज विंडोज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी नोटिस आती है कि क्लास चेंज क्वेस्ट अभी शुरू हो चुकी है। क्लास चेंज क्वेस्ट में सिर्फ प्लेयर ही जा सकता है। प्रोग्रेशन स्मूथली हो इसलिए मुनार्क के वंशज को शैडो डंजन में मूव कर दिया गया है। फ्रेगमेंट काफी ज्यादा हैरान होके यह सब देख रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और इसके बाद हम सुहो को उसी कार्टन एंड टेम्पल में देखते हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।